हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो है चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हमने कर लिए हैं। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 7, मतलब 7वां टाइप। ठीक है, 7वें टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। और क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस तरह के आपको देखने को जरूर मिलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आज की क्लास। और एक ही क्वेश्चन को कैसे 3 बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को पूछ सकता है, हम तीनों टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो हमारा ये टाइप है, तीनों तरीके से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी से। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि 30,000 को, ठीक है, 30,000 को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार पहले भाग को 2 वर्षों के लिए 5% दर तथा दूसरे को 5 वर्षों के लिए 8% दर पर निवेश करें तो दोनों का साधारण ब्याज कितना 11% है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ना, दूसरा काम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दिया है। तो आप कहेंगे सर हमें यहाँ पर 30,000 को 2 भागों, मतलब अगर हमें 30,000 को 2 भागों में विभाजित करना है तो 30,000 हमारा क्या होगा, तो 30,000 रुपए हमारा मूलधन हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इस प्रकार पहले भाग को 2 वर्षों के लिए 5% दर और दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए 8% दर पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, देखिए सिंपल तरीके से करना है कि हम क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकें और क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ज्यादा, मतलब क्वेश्चन में फंसने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं फिर ये कर रहे हैं फिर दिमाग लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो सिंपल तरीका है वो होता है एलिगेशन मेथड। ठीक है, अभी मैंने एलिगेशन पढ़ाया नहीं है, बट जब हम मिक्सर और एलिगेशन चैप्टर करेंगे तब मैं वहां आपको एलिगेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एलिगेशन एक मेथड है। जैसे रेशो मेथड का यूज हम किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं, ठीक है, उसको सरल बनाने के लिए, उसको इजी करने के लिए क्वेश्चन को, उसी तरीके से एक एलिगेशन मेथड होती है जिसका यूज हम किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं जहां उसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले भाग को क्या करना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि 30,000 हमारा क्या दिया हुआ टोटल मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा दिया। हमसे कह रहा है कि 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो हमारा भाग है उसको क्या कर रहे हैं, 2 वर्षों के लिए। तो अगर हम जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 वर्षों के लिए 5% दर, तो उसका साधारण ब्याज पहले भाग का क्या होगा, तो आपको पता है कि उसके मूलधन का R इंटू टी प्रतिशत। ठीक है, R इंटू टी परसेंटेज, मतलब क्या हो गया कि R क्या हमारा 5 और T मतलब समय टाइम 2 वर्ष, तो R इंटू टी मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 10%। ये हमारा पहला भाग का हो गया। ठीक है, और दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि दूसरा जो भाग है, सेकंड जो भाग है वो क्या है, 5 वर्षों के लिए 8% दर पर। तो इसका अगर साधारण ब्याज होगा तो कितना होगा, R इंटू टी प्रतिशत मतलब 8 पंचे 40%। ये हमारा सेकंड भाग हो गया। ठीक है, तो दोनों भाग का हमने क्या किया, साधारण ब्याज निकाल लिया कि इतना होना चाहिए इनके मूलधन का। अब हम दिया गया है कि दोनों का साधारण ब्याज का हमें 11% ऑलरेडी एग्जाम में दिया गया दोनों का। तो देखिए एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि आप मान के चलिए एलिगेशन को आप मान सकते हैं कि दोनों का एक एवरेज परसेंटेज दिया है। एवरेज परसेंटेज इतना समझ लीजिए कि क्या होता है, एवरेज परसेंटेज होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये जो है हमारा दोनों का 11% एवरेज परसेंटेज दिया हुआ। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो देखिए बस बड़े में से छोटे को घटाना है, इतना समझना है कि बड़े से छोटे को घटाना है। तो कैसे क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, 40 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 11 जाएगा तो 29 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इनका रेशो निकालें तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 रेशो हो जाएगा। तो क्या हमारा टोटल भागे को भाग दो, मतलब कुल मिलाकर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर कुल मिला के 30
जो है यूनिट हमने क्या निकाल लिया, इनका पहले भाग और दूसरे भाग का मिला के निकाल लिया। तो कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर यही तो हमारे 30,000 रुपए के बराबर है। यह पहला भाग दूसरा भाग मिलके 30,000 रुपए है ना कुल मूलधन। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ से तो हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,000 हो जाएगा क्योंकि 1 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 1000, तो ये हो गया 1,000। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो बस 29 गुणा 1,000 और 1 गुणा 1,000, तो ये कितना हो गया, भाग 1 निकल के आ गया हमारा 29,000। ठीक है, और भाग 2 निकल कर आ गया कितना, 1,000। तो ये हमारा कुल कितना हो गया, 30,000। दोनों भाग क्या हो गया, निकल के आ गया, एक भाग का मान 29,000, दूसरे का 1,000। बहुत ही आसान था, एलिगेशन मेथड कुछ भी नहीं। आपको बस क्या करना है, जो 1%, 2% हमारे दिए हैं उनका आपको क्या एक एवरेज परसेंटेज मान लीजिए कि दिया है, बस बड़े में से छोटे को माइनस करना, हमारे भाग 1 और भाग 2 निकल आएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, सिंपली सॉल्यूशन है जो आप एग्जाम में आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल, जो हमें दिया गया था हमने निकाल लिया। साधारण ब्याज आपको पता है कैसे निकालते हैं, मूलधन का 8%, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लासों में। तो ये हमारा ओवरऑल सब कंप्लीट हमने अच्छे तरीके से इसको निकाल लिया। ठीक, अब जो है इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है कैसे दूसरे तरीके से पूछेगा। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा घुमाना हो तो क्या पूछेगा, आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। को नहीं समझ में आया होगा तो जब हम और क्वेश्चन करेंगे अभी इसके, आप उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमसे क्या पूछा सकता है इसमें। अगर हम कहें यहाँ हम 50,000 ले लेते हैं। ठीक है, और पहले भाग को 2 वर्षों के लिए 5 और दूसरे को 4% पे कर देते हैं। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि कुल साधारण ब्याज यहाँ परसेंटेज ना देके 7,000। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए, क्वेश्चन की भाषा चेंज, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज, तो क्वेश्चन का तरीका तो वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 रुपए को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कर देंगे। इस प्रकार पहले भाग को 2 वर्षों के लिए 5% दर पर, ठीक, ये भी हम कर लेंगे। दूसरे को 5 वर्षों के लिए 4% दर पर, ये भी कर देंगे निवेश। तो दोनों का कुल साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ हमें अमाउंट दिया है, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, तो पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ था। ठीक, तो क्या होगा, अब हमने कहा कि दोनों भाग याद कीजिए। अब कैसे करेंगे, देखिए पिछले क्वेश्चन में देखिए शुरुआत तो हम कहाँ से करेंगे कि हमको टोटल मूलधन कितना दिया, आप कहेंगे सर 50,000 रुपए दिया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, वही सेम पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक, पहले को क्या कर रहे हैं, 2 वर्षों के लिए 5% दर पर, तो कितना हो जाएगा ये 10%। दूसरे को क्या कर रहे हैं, 5 वर्षों के लिए 4% दर पर, तो 5 चौके 20%। अब हमसे कह रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज दिया है 7,000 रुपए। अब देखिए यहाँ हमारा प्रतिशत है, तो हमें एवरेज अगर हम इनका दोनों का निकालना भी चाहेंगे कि एवरेज परसेंटेज हमें मिल जाए तो प्रतिशत में ही आएगा। जो वैल्यू आप यहाँ लेंगे, या फिर अगर अमाउंट होता तो अमाउंट लेते, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज ही निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा इसका, देखिए कुल साधारण ब्याज 7,000 मिल रहा। कुल साधारण ब्याज जो हमें सिंपल इंटरेस्ट 7,000 किस पर मिलेगा, आप कहेंगे सर मूलधन पर मिलेगा। ठीक है, टोटल मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल मूलधन है 50,000 और ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है 7,000 रुपए टोटल मूलधन पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिशत निकालना है तो 100 का इंटू। ठीक है, कैसे होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए, 1 से ये कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ कितना बच रहा है, तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी
14%। ये हमारा क्या निकल आया, ओवरऑल परसेंटेज निकल आया, टोटल जो हम निकालना यहाँ चाह रहे थे, मतलब एवरेज परसेंटेज के रूप में। तो यहाँ कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 14% हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बड़े से छोटे को क्या करेंगे माइनस, तो 20% में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6%। इसको 6 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ से 6 निकल कर आ गया और 14 में से 10 जाएगा तो कितना 4। ठीक, और क्या करेंगे अब इसमें, चाहे तो आप जो है वो कर लीजिए या फिर इसको कर देंगे, काट देंगे 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक, अब टोटल कितना आ गया 5। तो टोटल 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50,000 के बराबर है। ठीक है, ये पहला भाग, दूसरा भाग निकल कर आ गया। ठीक है, यूनिट का तो 5 यूनिट का 50,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का कितना है, 1 यूनिट का हो जाएगा 10,000 के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट का निकाल लेंगे यहाँ से डिवाइड करके। अब 1 यूनिट का 10,000 है तो क्या करेंगे, सिंपल इंटू हो जाएगा यहाँ 10,000 से, और यहाँ 2 इंटू 10,000 से कितना हो गया, ये 30,000, और ये हो गया कितना, ये पार्ट 1 हो गया, और भाग 2 कितना निकल आया 20,000। ठीक हो गया। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें सीधा परसेंटेज दे देता 14 तो हम कुछ भी नहीं करते इतना, ये हम हमारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, सीधा हम निकाल देते डायरेक्ट। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में टोटल साधारण ब्याज दिया, अब उन्होंने चाहा कि आप प्रतिशत निकालें इसका। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी, तरीका सेम था। हमने क्या किया, यहाँ से टोटल जो हमें 7,000 रुपए ब्याज था मूलधन पर, हमने उससे क्या किया, एवरेज परसेंटेज यहाँ से निकाला और हमने सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी का देखिए अब और अगर एग्जामिनर पूछना चाहे और थोड़ा सा आपका दिमाग मतलब यूज कराना चाहे एग्जाम में, कि आप थोड़ा सा सोचें एग्जाम में कि हाँ क्वेश्चन और कैसे करेंगे, तो इसी को और कैसे पूछेगा, चलिए हम इसका तरीका भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप समझ में आया होगा। और आप जब इस तरीके क्वेश्चन जब खुद करेंगे तो और अच्छे से आपकी भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि क्लास में मैं चाहूंगा कि यहीं के यहीं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखिए और अगर मैं कहूं आपसे तो हम कर देते हैं 20,000। ठीक है, और क्या है 10 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत पर 3, और 7 वर्षों के लिए 5%। ठीक है, और हमें यहाँ दे देते हैं, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या दिया है और क्या पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 20,000 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कर देंगे। इस प्रकार पहले भाग को क्या कर रहा है, 10 वर्षों के लिए 3% दर पर कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे को 7 वर्षों के लिए 5% दर पर कर रहा है। चलिए ये भी अच्छी बात है। तो दोनों का अब हमें दिया है मिश्र धन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें उन दोनों का परसेंटेज में दिया होता साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया था। दूसरे क्वेश्चन में हमको साधारण ब्याज का अमाउंट दिया हुआ था, तो हमने साधारण ब्याज के अमाउंट से एवरेज परसेंटेज निकाल लिया था। टोटल जो साधारण ब्याज था टोटल मूलधन में से हमने इंटू 100 करके निकाला था। अब यहाँ पे मिश्र धन दिया है, अब हमें यहाँ पे अमाउंट दिया है और हमसे कह रहा दोनों भाग याद कीजिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो भाई टोटल जो हमारा मूलधन है वो है 20,000। ठीक है सर, है। अब क्या कर रहा है, इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है, हम कर देंगे सर, हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे इसको। पहले भाग को 10 वर्षों के लिए 3% पर, तो मतलब 30%। ठीक है,
दूसरे को 7 वर्षों के लिए 5% पर, मतलब 5% दर पर, तो कितना हो जाएगा 7 ना 35%। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि दोनों का मिश्र धन दिया है। अब मिश्र धन क्या होता है, आप जानते हैं कि अमाउंट जो होता है हमारा मिश्र धन वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब हमसे कह रहा है कि मिश्र धन अगर 26,400 है, ठीक है, देखिए मैं इतना कराता नहीं हूँ, फिर भी करा दे रहा है कि समझ में आ जाए आपको। और अगर हमसे कह रहा है कि मूलधन इतना है, तो अगर हम SI निकालना चाहें तो इसका माइनस हो जाएगा, तो टोटल SI कितना निकल कर आ जाएगा, 26,400 में 20,000 जाएंगे तो 6,400 रुपए। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, पिछला वाला क्वेश्चन बन गया कि हमें जो है SI का अमाउंट दिया था, तो हमने क्या किया था, एक इसका एवरेज परसेंटेज निकाल लिया था। कैसे निकालेंगे, तो सर हमें 6,400 टोटल साधारण ब्याज दिया है, टोटल मूलधन कितना है, तो 20,000 रुपए है। ठीक है, 100 कर देंगे इंटू परसेंटेज के लिए। अब क्या करेंगे, ये कैंसल, ठीक है, यहाँ से 2 ये 2 कैंसल, और 32 दूनी 64, तो 32% आ गया, 32%। अब ये क्या हो गया हमारा 32%, ये हमारा एवरेज परसेंटेज इन दोनों का निकल कर आ गया। बस अब हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 35 में से 32 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 आ जाएगा। 32 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। ठीक है, अब ये क्या निकल आएगा, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का रेशो निकल आया, इन दोनों का टोटल क्या है, तो टोटल 5 है, और 5 किसके बराबर दिया हुआ है, तो 5 हमारा 20,000 के बराबर दिया हुआ है। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4,000 रुपए आएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपए आ गई है, तो हमारा भाग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 × 4,000 मतलब 12,000 रुपए। और भाग 2 कितना हो जाएगा, तो भाग 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 मतलब 8,000 रुपए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, और तीनों तरीकों को हमने बहुत अच्छे बहुत आसानी से सॉल्व भी किया। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब हमारा SI का जो नेक्स्ट टाइप है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।